हेलो बच्चों, इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं फिजिक्स टीचर के सर आपको 10th क्लास का फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। ये 10th क्लास का पहला चैप्टर स्टार्ट करूँगा। इससे पहले कुछ फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स के माता पिता कौन है, फिजिक्स का उत्पत्ति कैसे हुआ, थोड़ा सा बता देता हूँ इंट्रोडक्शन। तो देखिए, फिजिक्स क्या है। भौतिकी साइंस की वैसी भाग है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति और प्रकृति में घटने वाली घटना को अध्ययन करते हैं। देखिए, भौतिकी साइंस का वैसा भाग है जिसमें हम लोग प्रकृति और प्रकृति में घटने वाली घटना, जैसे प्रकृति में घटने वाली घटना, भूकंप हो गई, बारिश हो गई, आपका एक्सीडेंट हो गया, ये सब भौतिकी के अंतर्गत आता है। इसको हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत देखते हैं। जैसे भूकंप कितना आया तो उसको जो मापने का यंत्र होता है सो भौतिकी में आता है। बारिश कितना आया, बैरोमीटर, लेक्टोमीटर, जो भी होता है सब भौतिकी के अंतर्गत आता है। अब है जो फिजिक्स के पिता, फिजिक्स की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखिए, भौतिकी फ्यूसिस शब्द से उत्पन्न हुई है। भौतिकी जो है सो फ्यूसिस, यानी फ्यूसिस से फिजिक्स बना। भौतिकी का इंग्लिश फिजिक्स होता है, भौतिकी का इंग्लिश फिजिक्स होता है। ये यूनान के ग्रीक शब्द फ्यूसिस था, उससे मेरा फिजिक्स बना है। फ्यूसिस से उत्पन्न हुआ फिजिक्स। उसके बाद है भौतिकी के पिता अल्बर्ट आइंस्टाइन को जाना जाता है। ऐसे तो भौतिकी में बहुत सारे साइंटिस्ट अपना अपना नियम दिए हैं। यहाँ तक कि देखा जाए तो सबसे अधिक फिजिक्स में किसी ने भूमिका निभाई है तो वो न्यूटन साहब का है। लेकिन हम लोग फिजिक्स का पिता अल्बर्ट आइंस्टाइन को मानते हैं। तो कोई आपसे यदि पूछे कि फिजिक्स के पिता कौन है तो बोलना क्या, अल्बर्ट आइंस्टाइन। अब आगे फिजिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। तो देखिए, इसमें हम लोग प्राकृतिक घटना और नियम का अध्ययन करते हैं। यानी फिजिक्स में प्रकृति में घटने वाली घटना, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जैसे भूकंप हो गया, बारिश हो गया, ये सब इत्यादि। और नियम, जैसे न्यूटन का नियम हो गया, अल्बर्ट आइंस्टाइन का हो गया, मैक्सवेल का हो गया। आप 10th क्लास में बहुत सारे नियम पढ़ेंगे, तो हम लोग नियम का अध्ययन करते हैं। बस इंट्रोडक्शन इतना ही, तो हम आगे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हाँ बच्चों, तो देखिए, आपका चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। तो पहले तो हम लोग जान लेते हैं प्रकाश और परावर्तन। देखिए, इसमें दो चीज़ आपको दिख रहा है, प्रकाश और परावर्तन। पहला आपका है प्रकाश, दूसरा है परावर्तन। तो पहले हम प्रकाश से स्टार्ट करते हैं। प्रकाश क्या होता है। तो देखिए, प्रकाश क्या होता है। प्रकाश वह कारक या माध्यम है जिसके सहायता से हम लोग किसी भी वस्तु को देख पाते हैं आसानी से। किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। जैसे देखिए, कोई भी, मान लीजिए ये मार्कर, ये स्केच कहीं पे रखा हुआ है, तो हम इसको कब देख पाते हैं, जब वहाँ पे कोई प्रकाश आता है। यदि ये अंधेरी कोठरी में रख दिया जाए, इसको कहीं अंधेरा में रख दिया जाए, वहाँ पे कोई प्रकाश नहीं जाता है, तो आप इसको नहीं देख पाइएगा। इस मार्कर को आप तभी देख पाइएगा जब इस मार्कर तक लाइट, यानी किसी भी बल्ब का, ललटेन का, सूरज का, किसी भी माध्यम से रोशनी आ रहा होगा, यानी प्रकाश आ रहा होगा, तभी आप इसको देख पाइएगा, अन्यथा इसको नहीं देख पाइएगा। तो प्रकाश वो माध्यम है जो हमको किसी भी चीज़ को देखने में हेल्प करता है, सहायता देता है। दूसरी, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कभी भी टेढ़ा रेखा में गमन नहीं करता है। कभी भी आप देखिएगा तो जैसे एक, मान लीजिए छोटा सा होल रहेगा, तो होल से देखिएगा प्रकाश आएगा तो लगेगा आपको कि एक धागा के तरह वो आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि प्रकाश जब भी गमन करता है, यानी चलता है, तो सीधा रेखा में चलता है, वो उसका रेखा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। दूसरा,
इसका वेग 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है निर्वात में। उसके बाद है इसे एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। प्रकाश को हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो भी आपको बताया जा रहा है सब एक अपने आप में क्वेश्चन टाइप का है। जैसे देखिए आपसे कोई पूछ सकता है कि प्रकाश क्या है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, प्रकाश क्या है। तो दोस्तों बच्चों आप याद रखिएगा कि प्रकाश वह कारक या माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। प्रकाश नहीं रहता तो नहीं देख पाते। और देख कब पाते हैं कि देखिए जब ये पेन कहीं पे है रखा हुआ, ये स्केच कहीं पे रखा हुआ है, तो लाइट जो होता है, प्रकाश जो होता है, सो इस पे पड़ता है और वहाँ से टकरा के हमारे और आप या आपके आँख पे पड़ता है, तभी हम इसको देख पाते हैं। लेकिन आँख पर पड़ेगा तब ना जब लाइट रहेगा यानी रोशनी रहेगा। तो प्रकाश हर हालत में जरूरी है किसी वस्तु को देखने के लिए, अन्यथा आप किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। अब बच्चों तो देखिए प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। क्वेश्चन आपका रहेगा प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, या प्रकाश स्रोत को लिखिए। तो देखिए प्रकाश स्रोत उसे कहते हैं जिससे प्रकाश निकलती है। यह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक जैसे सूर्य और तारा, और दूसरा होता है मानव निर्मित जिसमें बल्ब आ जाता है, ललटेन लालू जी वाला, और मोमबत्ती जो हम लोग दीपावली में जलाते हैं। ऐसे करके बहुत सारे चीज़ हैं जो प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत है। अगला पॉइंट है आपका प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। वास्तविक बात है, प्रकाश रियली में एक प्रकार की ऊर्जा है। जैसे देखिए हम लोग जो भी प्रकाश जहाँ से भी निकालते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ हम लोगों ने बनाया है, जैसे ललटेन बनाया हम लोगों ने, बल्ब बनाया, मोमबत्ती बनाया, तो वहाँ पे होता क्या है, जो एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में बदल दिया जाता है। जैसे बल्ब को देखिए क्या करता है कि करंट ऊर्जा यानी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ठीक है। अब देखिए ललटेन क्या करता है, केरोसिन यानी तेल ऊर्जा को रोशनी ऊर्जा में यानी प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती को वही बात है, देखिए पिघलता है तो लाइट देता है, यानी कहीं ना कहीं ऊर्जा का क्या होता है, रूपांतर होता है। तो ऊर्जा को ना ही आप निर्माण कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा का क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में उसको सिर्फ बदल सकते हैं। ऊर्जा को आप नष्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए क्या हुआ कि धरती में से तेल निकला, तेल से हमने ललटेन जलाई, ललटेन से क्या रोशनी मिला, और रोशनी से हम लोग को एनर्जी मिला। जो भी आदमी वहाँ पे रहता है उनको एनर्जी मिलता है, रोशनी से एनर्जी मिला, हमारे शरीर में एनर्जी गया, फिर हमारे शरीर से ये चक्कर चलते रहती है, ये बंद होने वाली नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, चक्र हमारा कदम कभी नहीं रुकेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, वही बात है, ये कभी रुकता नहीं है। तो आप यहाँ पे नोट में एक बात लिख सकते हैं, नोट में यही लिख सकते हैं कि प्रकाश का न तो निर्माण और ना ही नष्ट संभव है। जी, ना ही तो हम प्रकाश को निर्माण कर सकते हैं और ना ही उसका नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, उसको नष्ट करना संभव नहीं है।
हाँ बच्चों, तो आगे देखते हैं प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है। तो प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु वह वस्तु है जो प्रकाश उत्पन्न करती है, उसे दीप्तिमान भी बोला जाता है। प्रदीप्त वस्तु को हम लोग दीप्तिमान भी बोलते हैं। तो वैसा वस्तु जिनसे प्रकाश उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रदीप्त या दीप्तिमान। जैसे बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती, ये सब जलती थी। अब मान लीजिए लालटेन जलेगा नहीं, मोमबत्ती जलेगा नहीं, तो लाइट क्या देगा, जलेगा तभी तो लाइट देगा ना। तो जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ आपका लालटेन, ये सब क्या हो जाएगा, प्रदीप्त वस्तु। ऐसे तो आप लकड़ी को भी जला दे सकते हैं, टेबल को भी जला दीजिएगा तो वो दीप्तिमान हो जाएगा। लेकिन देखिए ये सब एक अपवाद स्वरूप हो गया। ये टेबल का जलना, अब आप कहिएगा कि जलाने के बाद वो भी तो रोशनी देगा, तो देखिए टेबल जलने के लिए नहीं बना हुआ है, वो प्रदीप्त पदार्थ नहीं है। अप्रदीप्त पदार्थ क्या है, अप्रदीप्त वस्तु वह वस्तु है जिनसे प्रकाश उत्पन्न नहीं होती है। जैसे टेबल, कुर्सी इत्यादि, बहुत सारा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। टेबल, कुर्सी, ईंट, पत्थर कुछ भी ले सकते हैं। टेबल कुर्सी को आप जलाइएगा तो रोशनी देगा, लेकिन वो अपवाद स्वरूप है, वो आपका प्रदीप्त वस्तु में नहीं आएगा, वो अप्रदीप्त वस्तु होता है। आगे देखते हैं। तो बच्चों आगे है आपका प्रकाश प्रकीर्णन क्या है। प्रकीर्णन क्या है, तो देखिए प्रकाश के चारों दिशाओं में फैलने की क्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, देखिए जब प्रकाश आता है, ठीक है, प्रकाश आता है तो वो किसी वस्तु पर पड़ता है, चाहे वो हम हो, टेबल हो, कुर्सी हो, कहीं भी पड़ता है। पड़ने के बाद वो चारों दिशा में फैल जाता है। ऐसे पूरा नहीं फैलता है। यदि वो पूरा फैलेगा तो परावर्तन अपवर्तन हो जाएगा। वो पूरा नहीं फैलता है, वो कुछ उसको प्रकाश अवशोषित कर लेता है और कुछ भाग उसका चारों दिशा में फैल जाता है। यदि अवशोषित नहीं करता तो किसी वस्तु पर जब रोशनी पड़ता है तो आपको ये बात सोच सकते हैं, महसूस होता होगा कि जब टेबल पर सूर्य का रोशनी पड़ा तो टेबल गर्म हो गया गर्मी के महीना में। ऐसा क्यों होता है, तो वो कुछ अवशोषित कर लेता है और कुछ को चारों दिशा में फैला देता है। तो वही जो चारों दिशा में रोशनी फैलता है, वही फैलने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब थ्योरी हम लोग जितना पढ़े उसका कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, साथ साथ क्वेश्चन करते चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए हमने जितना अभी तक बताया उससे क्या क्या क्वेश्चन आपको जनरली बन सकता है। ऐसे क्वेश्चन बनेगा तो बहुत बन सकता है, लेकिन देखिए मेनली क्वेश्चन क्या होता है जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, लोग पूछ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका होगा प्रकाश क्या है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, प्रकाश क्या है। दूसरा होता है प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण दे या उदाहरण देकर समझाएं। आपसे एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है। अगला है, तीसरा है प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु को लिखिए। प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु क्या है उसे लिखिए। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको अभी थ्योरी दिया और क्वेश्चन किया, साथ साथ क्वेश्चन और थ्योरी आप करते चले। और जहाँ पर भी डाउट हो तो आप कमेंट के ज़रिए हमसे वो डाउट शेयर कर सकते हैं। हम सब प्रयास करेंगे आपको हेल्प करने का। तो आप कमेंट में डाल सकते हैं कि सर हमको यहाँ पे डाउट है, तो आपको उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।